हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने नॉन अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शनल वाउचर को यूज करना सीखा और देखा कि किस तरह से उस वाउचर को यूज करते हुए हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम रिवर्सिंग जनरल वाउचर का यूज करना सीखेंगे। दोस्तों, रिवर्सिंग जनरल वाउचर एक स्पेशल जनरल वाउचर होता है जो कि ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई डेप्रिसिएशन की प्रोविजनल एंट्री पास की थी, लेकिन वो आपको साल के एंड में पास करनी थी। रिवर्सिंग जनरल वाउचर के थ्रू हम उसे रिवर्स कर सकते हैं स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पर, जिससे कि उसका इफेक्ट हम उसका स्टेटस और उसकी रिकॉर्ड को हम चेक कर सकें। दोस्तों, रिवर्सिंग जनरल वाउचर भी एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है जो कि प्रोविजनल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोस्तों, रिवर्सिंग जनरल वाउचर पर मेनली प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आदि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आइए देखते हैं रिवर्सिंग जनरल वाउचर पर हम किस तरह से अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी 31 जुलाई को कंपनी की एक्चुअल पोजीशन को वेरीफाई करना चाहती है, लेकिन कंपनी ने अभी तक जुलाई की सैलरी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की है, क्योंकि कंपनी के द्वारा जो सैलरी पे की जाती है वो पे करने की डेट 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। यानी कि जुलाई की सैलरी को हम 8 अगस्त तक पे करते हैं, लेकिन कंपनी जुलाई तक की एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना चाहती है। तो इस कंडीशन में हम एक प्रोविजनल एंट्री पास करके एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैलरी का हमें एक प्रोविजनल एंट्री पास करनी होगी। प्रोविजनल एंट्री पास करने के लिए हम रिवर्सिंग जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको वाउचर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमें यूज़ करना है रिवर्सिंग जनरल वाउचर। रिवर्सिंग जनरल वाउचर के लिए आप अदर्स वाउचर में जाएंगे या F10 की प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको वाउचर शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से शो इनएक्टिवेट को क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं रिवर्सिंग जनरल, ये हमारा हाइड हुआ है। इसे हम शो करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं रिवर्सिंग जनरल वाउचर आपका ओपन हो गया, जिस पर हम अपनी प्रोविजनल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ सैलरी का हमें प्रोविजनल एंट्री पास करनी है, तो लेज़र आप देख सकते हैं साइड में सैलरी का हमारा नहीं बना हुआ है, तो यहीं से हम एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। सैलरी अकाउंट एंटर करेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम यहाँ से इसका ग्रुप डिफाइन करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसे सेव करेंगे। यहाँ आप अमाउंट बताएंगे, मान लीजिए 5000 आपकी सैलरी का बैलेंस है और क्रेडिट हम यहाँ करेंगे प्रोविजनल फॉर सैलरी, तो वो भी लेज़र हमारा बना हुआ नहीं है, तो यहीं से हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे प्रोविज़न फॉर सैलरी, एंटर करेंगे। इसका हम यहाँ ग्रुप डिफाइन करेंगे प्रोविज़न और इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने अपना लेज़र क्रिएट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे एप्लीकेबल अप टू, यानी कि आप इस प्रोविज़न को कब तक देखना चाहते हैं, तो हम 31 जुलाई तक देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर 31 जुलाई किया है और इसे हम सेव कर लेते हैं। तो ये मैंने अपनी एंट्री पास कर ली है। अब इसके बाद आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल देखने के लिए हम ऑल्ट F1 की का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे सैलरी अकाउंट में कोई भी आपका अमाउंट इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस है वो आपको डिस्प्ले यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये अभी तक हमारी एक्चुअल जो इसमें प्रॉफिट है वो नहीं निकल के आया है। तो ये तो हमारा प्रॉफिट इसमें आ रहा है 1260 रुपये, लेकिन सैलरी अकाउंट का कोई भी अमाउंट आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए अब हम एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। सिनेरियो क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है मास्टर्स के अंडर और यहाँ आप शो मोर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे सिनेरियो,
तो हम एक नया सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हम निकाल सकें। तो आपको पहले यहाँ सिनेरियो को नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है प्रोविज़न। एंटर करेंगे। इंक्लूड एक्चुअल्स को आप यस रखेंगे। अब इसमें हमें क्या इंक्लूड करना है, रिवर्सिंग जनरल वाउचर, जिस पर हमने प्रोविजनल एंट्री पास की थी ताकि हम इसे इंक्लूड करके अपना एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकाल सके। तो यहाँ से रिवर्सिंग जनरल को मैंने इंक्लूड किया और इसे हम एंड ऑफ लिस्ट करते हुए सेव करेंगे। इसके बाद एस्केप की का यूज़ करते हुए आपको अगेन गेटवे ऑफ टैली पे आना है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। हमने सिनेरियो क्रिएट कर लिया है। तो अभी भी आप यहाँ देखेंगे तो आपको प्रॉफिट शो हो रहा है 1260 रुपये। तो अब आप यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जो सिनेरियो हमने क्रिएट किया था उसे हम व्यू करेंगे। तो यहाँ से आपको ऑल्ट सी का यूज़ करना है या न्यू कॉलम पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कब से कब तक का देखना है, तो हमें देखना है 31 जुलाई तक का, 1 अप्रैल से। तो मैंने यहाँ पर डेट डाली है 1 अप्रैल से 31 जुलाई। मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन में रहेगा आपका डिफ़ॉल्ट। और यहाँ से जो सिनेरियो हमने क्रिएट किया था प्रोविज़न, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। शो वेरिएंस को हम नो रहने देंगे और एंटर करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी एक्चुअल जो प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 1260, लेकिन जैसे ही हमने रिवर्सिंग जनरल एंट्री को यानी कि प्रोविजनल एंट्री को इंक्लूड करके अपना प्रॉफिट या लॉस निकाला है, वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है माइनस में 3740। यानी कि ये तो हमारा प्रॉफिट था, लेकिन जैसे ही हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला है 31 जुलाई तक का, जो इसमें कि हमारी प्रोविजनल एंट्री भी इंक्लूड थी, तो उससे हमें यहाँ पर एक्चुअल लॉस दिखाई दे रहा है 3740 रुपये। तो दोस्तों, अगर डिटेल आप चेक करना चाहते हैं तो ऑल्ट F1 करके भी आप यहाँ से पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। एस्केप की का यूज़ करते हुए अब हम मेन स्क्रीन पर आते हैं। तो दोस्तों, रिवर्सिंग जनरल वाउचर के थ्रू हम अपनी प्रोविजनल एंट्री को इंक्लूड करते हुए जिस भी डेट तक का आपको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।